मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि आखिरी जमाना की क्या निशानियां हैं और आज जो हालात हमारे चल रहे हैं, हम सब परेशान हैं हालात को लेकर, लेकिन बतौर मसीह होते हुए हमारा इसके बारे में क्या नजरिया है और हमें इन हालात में क्या करना है। आइए हम देखते हैं दूसरा तिमोथियस और उसके तीसरे बाब की पहली 5 आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। गौर से आप सबने सुनना है ताकि आपको समझ आए कि जो कुछ आज हो रहा है इसके बारे में कलाम में सदियों पहले से बता दिया गया है कि क्या क्या होगा, और ईमानदार होते हुए आप सबको ऐसे हालात में क्या करना है, हमें ये सीखना है। लेकिन ये जानकर कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब, तंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। तो हम सब ने इस हवाला में देखा कि जो कुछ भी आज हो रहा है ये सारी चीजें कलाम में लिखी गई हैं। हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि पहले दौर जो थे सादा होते थे, लोग एक दूसरे की मदद करते थे, और जो बहुत सारी खूबियां हम सुनते हैं कि किस तरह से लोग जो थे सादा दिल थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे का एहसास करते थे। और हम देखते हैं कि आज इन्हीं चीजों की कमी है और वो कहानियां वाकई कहानियां ही लगती हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो हैं वो उस दौर में से गुजरे हैं। वो हम सोचते हैं कि वाकई में ये सब कुछ होगा, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो कलाम में लिखी हैं यही सब कुछ हो रहा है। तो ये इस बात की निशानी है कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। तो हमें क्या करना है? ऐसे हालात में खुद को तैयार करना है। कलाम में बताया गया है कि बुरे दिन आएंगे, आखिरी जमाना में बुरे दिन आएंगे। तो बुरे दिन जो हैं, आप देख रहे हैं कि हालात कितने बुरे हो चुके हैं, लेकिन एक ईमानदार को इन बुरे हालात में क्या करना है? डरना नहीं है, खौफ ज्यादा नहीं होना, परेशान नहीं होना, अपनी नींदें खराब नहीं कर लेनी, बल्कि आपको क्या करना है? दुआ करनी है और अपने ईमान में मजबूत रहना है। देखिए, मौत तो आनी ही आनी है, हर जान ने मजा चखना है, तो क्यों ना हम ईमान की हालत में जाएं। अगर हमारी मौत अभी लिखी हुई है तो अभी आ जाएगी, और अगर हमारी जिंदगी बढ़नी है तो उससे भी कोई रोक नहीं सकता। तो फिर खौफ किस चीज का है? खुदावंद पर ईमान रखें, खुदावंद पर भरोसा रखें और देखें कि इन हालात में आपने अपने मुल्क की सलामती चाहनी है। और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि अपनी हुकूमतों के ताबे रहो और सलामती चाहो। आज हम देखें तो लोग जो है खुदा के घर का एहतराम करना भी भूल गए हैं, खुदा का खौफ तक भी उनके अंदर नहीं रहा। खुद परस्ती, खुद गर्जी जो है वो खुदा के घर में भी दिखाते हैं। कई लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि हमें दुआ का मौका नहीं दिया गया। कई लोग चाहते हैं कि हमारी ही तारीफ हो। कई लोग ऐसे करते हैं कि अपनी जगह फिक्स कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं जी ये मेरी ही जगह है, मैं हर संडे यहीं पर बैठूंगी। तो ये चीजें भी जो हैं ये खुद गर्जी, खुद परस्ती में आ जाती हैं। तो अपने रवैये को दुरुस्त करें। कम अज कम हमारे अंदर खुदा के घर का एहतराम होना चाहिए, लेकिन ये चीजें इंसान भूल चुके हैं, खुद गर्ज हो चुके हैं। अपनी जात के इर्द गिर्द उनका दारोमदार जो है घूमता रहता है। तो ये सोचें ये चीजें खुदा के लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए, जबकि आजकल ये सब कुछ आम है। उसके बाद हम देखते हैं कि जरदोस्त, दौलत से मोहब्बत करने वाले लोग, और ये ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ इनके पास हो, दूसरे जो है वो गरीब ही रहे, उनके पास कुछ ना हो, और उनके पास अगर किसी दूसरे के पास कुछ देख लेते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो हैं आखिरी जमाना के लोगों के अंदर होंगी, और हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं। तो अपने अंदर ऐसी चीजें हमने नहीं आने देनी। और उसके बाद क्या है? शेखीबाज। एक बात याद रखिएगा, जो शेखीबाज होता है वो झूठा भी होता है। शेखी जो होती है वो होती ही झूठ है, झूठ बोलकर ही वो शेखियां मारता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोग मगरूर हो चुके हैं। गुरूर जो है इंसान के अंदर किस हद तक बढ़ चुका है कि जब इंसान जो मगरूर होता है ना, वो गुरूर की जब आंख से देखते हैं तो उसको दूसरे छोटे दिखते हैं। तो आज देखें कि किसी के पास थोड़ी तालीम ज्यादा हो, किसी के पास थोड़ा रुपया पैसा ज्यादा हो, किसी के पास कोई खूबसूरती ज्यादा हो, कोई भी काबिलियत हो,
तो क्या होता है, वो गुरूर से भर जाते हैं। और आजकल तो लोग एवं फ्री में ही गुरूर से भर जाते हैं, कुछ ना भी हो तो उनके अंदर इतना गुरूर होता है कि जैसे पता नहीं क्या चीज है। खुदा को गुरूर से सख्त नफरत है, खुदा को ऊंची आंखें पसंद नहीं है। अपने आप को हलीम करें। और उसके बाद हम देखते हैं बद को, बुरी बातें कहने वाले, अपने मुंह से गलत अल्फाज, मनफी बातें, मनफी सोच उनके मुंह से निकलती है। और देखें फिर कई लोग कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ जुबान का बुरा है, जुबान का तेज है, दिल का बुरा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जो कुछ आपके दिल में, जो कुछ आपकी सोच में होता है वही जुबान पर आता है, और ये खुदा के कलाम की बात है। और देखें कि बद को जो है वो दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को जलील करने में, दूसरों के बारे में बुरी बातें कहने में मसरूफ रहता है। और ऐसी चीजें खुदा को पसंद नहीं है। अपने अंदर से ऐसी चीजों को निकालने की कोशिश करें। उसके बाद माँ बाप के नाफरमान। आज देखें, पहले लोग हम सुनते हैं कि कैसे ताबेदार होते थे अपने माँ बाप के, और आज हम देखते हैं कि बच्चे माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, उनको अहमियत नहीं देते। वो समझते हैं कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है, हम एडवांस दौर के हैं, हम इस दौर के हैं, हम बहुत मॉडर्न हैं, हमें सब कुछ पता है, ये तो सादा है, इनको कुछ पता नहीं। अपने माँ बाप की इज्जत करें, ये खुदा के कलाम में लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं लोग नाशुक्र हो चुके हैं। खुदा ने इतना कुछ दिया है, उसके बारे में नहीं उनको समझ में आता कि खुदा का शुक्र करना है। जो कुछ नहीं है उसके बारे में नाशुक्रापन करते हैं। और नापाकी देखें हमारी इर्द गिर्द आम होती जा रही है। लोग फख्र करते हैं ऐसी बातों पे। ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, बेवकूफ लोग, अहमक लोग, इब्लीस से मुंसलिक लोग जो हैं वो क्या करते हैं, फख्र करते हैं इन चीजों पर। तो नापाकी जो है, आजकल लोग ऐसा मॉडर्न दौर अपने आप को समझते हैं कि नापाक चीजें करके, नशे करके, सिगरेट पीकर, गर्लफ्रेंड्स रखकर, बॉयफ्रेंड्स रखकर, नापाकी करके, बदी करके, आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि क्या करते हैं, फख्र महसूस करते हैं कि मेरे बारे में लोग कह रहे होंगे यार ये कितना मॉडर्न है। देखें इब्लीस ने किस हद तक इंसान की सोच को जो है गुमराह कर दिया है कि वो नालायक हरकतों पर फख्र करता है। और उसके बाद तबई मोहब्बत से खाली हो चुके हैं। हम देखें तो मोहब्बत जो है, सच्ची मोहब्बत है हमें नहीं मिलती। मुखलिस लोग बहुत कम हैं और संग दिल, सख्त दिल हो चुके हैं। तड़पते हुए को देखकर भी तरस नहीं आता लोगों को। ऐसे हो गए कि एहसास मर चुका है लोगों का। तोहमत लगाने वाले, दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले, खुद को अपना गिरेबान नहीं देखते, दूसरों पर इल्जाम लगाना, दूसरा बुरा है, दूसरा अच्छा नहीं है, वो बुराई कर रहा है। ये चीजें भी जो है बुरी हैं। बेइज्जत, आउट ऑफ कंट्रोल, अपने आप उनके जो है कंट्रोल में नहीं है, अपने आप पर ही उनका काबू नहीं है। तो तुंद मिजाज, छोटी सोच रखने वाले जो हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि आखिरी दौर में क्या होंगे बदतमीजियां करते हैं, उनकी जुबान से बुरी बातें निकलती हैं। और आगे देखें, नेकी के दुश्मन, अच्छा काम भी कर रहा होगा ना कोई तो उसके भी दुश्मन बन जाते हैं। और आजकल हम देखते हैं कि खादमीन के कितने मुखालिफ हैं लोग, खुदा का काम कर रहे हैं, लोग उनके पकड़ के, मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि कैसे लोग उनकी मुखालफत करके उनके बारे में बुरी बातें बोलते हैं। देखिए उनका और खुदा का मामला है। आप अपनी आंख के शतीर को देखें, ना कि दूसरों की आंखों के तिनके को। तो ये बुरी आदत है, ये बुरी बात है। अगर कोई गलत है भी तो उसका हिसाब खुदा लेगा। क्यों अपने आप को, खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा खादम जो मेरी आंख की पुतली की मानद है, तो हम खुदा की आंख की पुतली को छेड़ते हैं। अपनी इस आदत को छोड़ें, अपने गिरबान में झांकें। दगाबाज लोग, धोखा देने वाले, देखे पैर पर हम देखते हैं कि धोखा हमें मिल रहा है। हर कोई जानता है इस बात को। ढीठ हो चुके हैं, असर नहीं लोगों पर हो रहा। खुदा का कलाम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जानते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ढीठ हो चुके हैं, घुमंडी हो चुके हैं। और हमने आगे देखा कि उनको कलाम का, दीनदारी का पता तो है, लेकिन असर उन पर नहीं होता। ऐसे लोगों से किनारा करें। तो ऐसे लोग भी खुदा के कलाम में बताया गया है कि वो दीनदारी की वजह तो रखते हैं, दीन के बारे में उनको पता तो है, लेकिन असर उन पर खुदा के कलाम का नहीं होता। इतने सख्त हो चुके हैं कि उनके खुदा की कलाम की समझ तो है सिर्फ इतनी हद तक कि दूसरों की किरदार कशी कर सकें, दूसरों को जलील कर सकें, लेकिन अपनी जात पर, अपने आप पर उनके असर नहीं होता। उस कलाम को अपने लिए नहीं लेते। वो सारी बातें उनके अंदर होंगी जो वो दूसरों को निशाना बनाकर बता रहे होंगे। ऐसे लोगों से भी खुदा का कलाम कहता है किनारा कर। तो ये सारी चीजें जो हैं आखिरी जमाना में होनी ही होनी है। और हम जानते हैं कि ये
यीशु मसीह जल्द आने वाले, अपने आप को तैयार करें और इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपके अंदर है तो उसको परखें, पहचानें, अपने आप में से दूर करें। खुदा रूह की मदद को लेके वो आपको आजिज़ करे। हर रोज़ खुदा के रूह से कहें कि जो कुछ भी मेरे अंदर बुरा है उसको मेरी ज़ात से दूर कर, क्योंकि इंसान होते हुए बहुत सारी आदत हम नहीं छोड़ पाते। तो खुदा की मदद को ले ताकि खुदा आपको आज़ाद करे, खुदा आपको बहाल करे। खुदा आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।